सो हेलो फ्रेंड्स। आज दो हिल आइटम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। स्कोप लेंस है। तो स्कोप लेंस तो सभी जानते हैं स्कोप लेंस की वो यूज़ होता है। स्कोप लेंस बेसिकली जो हमारा क्रिटिकल हीट होता है, तो क्रिटिकल हीट का स्पीड एक तरह से हमारा जो बेसिक अटैक का स्पीड रेज करने को मसल बैंड यूज़ होता है। तो स्कोप लेंस अगर यूज़ करेगा तो वो उसका क्रिटिकल हीट रेट बढ़ेगा। हीट रेट बढ़ने का मतलब है जो अगर एक क्रिटिकल हीट रेट होता था पहले, तो उससे ज़्यादा एक क्रिटिकल हीट रेट होगा। और जो क्रिटिकल हीट रेट का डैमेज होता है, अगर किसी का क्रिटिकल हीट में 500 या फिर 600 जाता है एक बार में, तो यहाँ पे 12% जो है 12% का जो इंक्रीज़ होगा। तो 12% का इंक्रीज़ मतलब जो है अगर किसी का 500 होता है तो अभी उसका डैमेज 560 देगा। और इसके साथ साथ जो हमको हेल्प होगा कि क्रिटिकल जो हीट है, जो पहले एक बार होता था या फिर 2 या 3 बार भी हो सकता है, जैसा जिसका पोकेमॉन का सेटअप होता है। जैसे अगर डेसीड्यूआई का देखा जाए, डेसीड्यूआई का स्मॉल पॉल जाता है क्रिटिकल हीट अगर कोई रेजर क्लॉ यूज़ करता है। अगर कोई स्पिरिट साइकिल यूज़ करता है तो उसका एक बार में ही जाता है, बहुत ज़्यादा जाता है। और इससे और एक फ़ायदा ऐसा होता है कि जब बेसिक क्रिटिकल हिट्स इंक्रीज़ होता है, उसके साथ साथ कि पोकेमॉन का जो हायर जितना जो अटैक है, जो जिसका जितना हाई पोकेमॉन का अटैक होगा, उसका उतना ही ज़्यादा क्रिटिकल का डैमेज बढ़ेगा। मतलब जैसे अगर ये सिंपली मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हमारा जो डेसीड्यूआई है, उसका स्पिरिट साइकिल पकड़ लो। उसका स्पिरिट साइकिल का एक बारी में डैमेज बहुत ज़्यादा जाता है। देखोगे जो अगर कोई अटैकर या फिर पिकाचू का एक बारी में हाफ लाइफ जो है उसका खा जाता है। तो इसका मतलब अगर तुम वो स्किल को यूज़ करने के बाद अगर तुम ये वाला स्कोप लेंस का हेल्ड आइटम लगा के रखोगे, तो उसके बाद का जो डैमेज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इससे हमको ऑफेंस में फ़ायदा मिलेगा एक। और इसका जो मतलब जोड़ीदार जो हम बोलते हैं, या फिर इसके साथ जो हेल्ड आइटम यूज़ करना चाहिए, वो मसल बैंड है। तो मसल बैंड के साथ स्कोप लेंस बहुत अच्छा एक कॉम्बो होता है अगर हेल्ड आइटम में, क्योंकि हेल्ड आइटम बेसिक अटैक्स का स्पीड बढ़ाता है, हेल्ड आइटम बेसिक अटैक भी बढ़ाता है। और यहाँ पर स्कोप लेंस में जो फ़ायदा है स्कोप लेंस में है, वो क्रिटिकल हीट का रेट भी बढ़ाता है, और क्रिटिकल हीट का डैमेज जितना है उसका भी 12% बढ़ता है। तो क्रिटिकल हीट रेट 6% बढ़ता है। ये ग्रेड 30 लेवल पे मैं बोल रहा हूँ। और जितना भी हमारा हेल्ड आइटम है, उसको फुल अपग्रेड करने में हमको करीब करीब 2500 से 2800 इतना, मुझे पूरा का पूरा आइडिया नहीं है। मैं जितना भी गिनती किया हुआ हूँ, तो 2500 से 2700 तक जो आइटम एनहेंसर होता है, आइटम एनहेंसर लगता है। आइटम एनहेंसर मतलब जो ये वाला चीज़ जो हम यूज़ करते हैं अपग्रेड के लिए, तो ये लगता है। तो स्कोप लेंस के बारे में जितना था बता दिया। स्कोप लेंस बेसिकली अटैकर पोकेमॉन में यूज़ होता है। और स्कोप लेंस जिस पोकेमॉन में आप यूज़ करते हो, जिसका ऑफेंस ज़्यादा है, जिसका क्रिटिकल, अभी तो डूरालूडन चल रहा है, डूरालूडन पे यूज़ कर सकते हो आप। ये यूज़ कर सकते हो हमारा ऑलराउंडर ड्रैगनाइट में अब आप यूज़ करते हो, क्योंकि उस बारे में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उसका जो लेज़र बीम है, लेज़र बीम का डैमेज बहुत हाई होता है अगर तुम ड्रैगन डांस का जो कॉम्बो है उसके साथ यूज़ करते हो। तो इस तरह कुछ कुछ पोकेमॉन है जहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अगर कोई बताए कि इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ चारिज़ार्ड के, क्योंकि चारिज़ार्ड का जो फ्लेम थ्रोअर है उसके बाद उसका जो क्रिटिकल हिट रेट है उस बढ़ जाता है। तो यस, ऑब्वियसली अगर तुम एक बॉडी बैरियर ले लेते हो और एक स्कोप लेंस ले लेते हो, तो अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उसका क्रिटिकल हिट रेट फ्लेम थ्रोअर के बाद बढ़ता ही है, और इसके बाद फ्लेम थ्रोअर के बाद तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मुझे याद नहीं फ्लेम थ्रोअर है या फिर उसका सेकेंड अटैक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पोकेमॉन के जाकर। ऑलराउंडर इसका अटैक का सेट क्या है पोकेमॉन्स।
क्या क्या है। Attack so when the move hits it burn and increase ये वाला तो नहीं है, तो मतलब फायर ब्लास्ट जरूर होगा। फायर ब्लास्ट शॉर्ट स्पीड ये जो फायर ब्लास्ट है और फायर ब्लास्ट और फ्लेम थ्रोअर ही होगा, क्योंकि फ्लेम थ्रोअर मुझे याद है वो पहले होता था। तो हाँ, इनका तो मूव और डैमेज भी बढ़ जाएगा, ऐसा ही कुछ है। ठीक है। तो यही था स्कोपलेंस का काम। स्कोपलेंस का काम जितना भी था वो मैंने बता दिया, अभी तो इतना ही है। थैंक यू।